अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो के बाद एंड में अपनी कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करना है और मेरे लिए आवाज़ भी उठानी है और कोशिश करनी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिपोस्ट करें। मेरा नाम सफदर अब्बास है और मैं इन ड्राइव में गाड़ी चलाता हूँ। पिछले 5 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तकरीबन जब इन ड्राइव नई नई आई थी और इनका कोई दफ्तर भी मौजूद नहीं था, जब ये सोशल मीडिया पे इनके ऐड आते थे, मैंने वहाँ से ऐप डाउनलोड करके इस पे अकाउंट बनाया और लोगों को भी बताया कि ये भी एक कंपनी है, यहाँ पे आएँ, इस पे राइड्स करें। बड़ा अच्छा है, इसका मुझे सिस्टम पसंद आया, बड़ी अच्छी कंपनी है, मैं आज भी कह रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि 2025 की बुनियाद पे अवार्ड दिए गए जनवरी में। ये अवार्ड जो थे टॉप जो ड्राइवर थे उनके लिए थे, क्योंकि मैं 5 साल से इसमें गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने 16-16 घंटे गाड़ी चलाई है। मेरी अपनी गाड़ी नहीं है, मैं रेंट की गाड़ी लेके चलाता हूँ और रेंट का ही घर है। ये मेरे माली हालात कुछ डिस्टर्ब है और कोरोना में मुझे कुछ लॉस हुआ था और कुछ फैमिली मैटर की वजह से मैं कर्जे के बोझ के तले दब गया था। मेरा कारोबार चला गया, मेरे पास जो अपना सरमाया था वो भी चला गया और मैं माइनस में आ गया। तो उसके बाद से मैं गाड़ी चला के तो अपना घर गुजर बसर कर रहा हूँ। मेरी तकरीबन 7,000 के करीब राइडें हैं और मेरी 5 पॉइंट तकरीबन रेटिंग जो है मेंटेन रहती है और मैं प्लाटिनियम ड्राइवर में हूँ। मुझे इस अवार्ड के लिए कंपनी ने सेलेक्ट किया जो 2025 का 2026 जनवरी में दिया गया, उसके लिए मैं नामजद हुआ और मुझे गाड़ी का एक इनाम दिया गया। होता को यूँ है कि मैं उस टाइम राइड्स पे ही था, राइड लेके जा रहा था और मुझे गाड़ी चला रहा था। मुझे एक कॉल आती है ऑफिस से, उन्होंने कहा हम दफ्तर से बोल रहे हैं, क्योंकि इन ड्राइव का कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, इनका अपना एक ईमेल का सिस्टम है। वहाँ पे भी जो लोग बैठे हुए हैं वो इतने प्रोफेशनल नहीं है। इन ड्राइवर बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन इनका ये गलती है कि इनका कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है। मुझे कॉल आती है कि आप जो है हमें आईडी कार्ड नंबर दें और घर का एड्रेस दें। मैं पूछता हूँ क्यों, तो उनका इन ड्राइव से हम बोल रहे हैं आपके घर आके आपको सरप्राइज देना है। मैंने कहा पाकिस्तान में आपको पता है कि आए दिन किसी ना किसी की कॉल आई होती है, हर बंदे को आई होती है कि आपका यही नाम निकला है, आपके पैसे निकल आए। तो मैंने उसको कहा कि मैं कैसे यकीन करूं कि आप रियल हैं। तो ऐसी फेक कॉल भी होते हैं। इंड्राइव के पास मेरा आईडी कार्ड और मेरा डाटा और मेरा एड्रेस सारा कुछ मौजूद है, तो आपको क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप दें। मैंने कहा मुझे किसी ऑफिस से कॉल कराएं, दफ्तर से। यहाँ पे मेरी भी ये गलती है कि मुझे फौरी दे देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हो और कंपनी की भी पॉलिसी यही कहते हैं कि किसी अननोन बंदे को अपना जो है डाटा ना दें, डाटा शेयर ना करें, उससे अकाउंट भी हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने नहीं दिया। मैं उनको कहता हूँ कि मुझे दफ्तर से कॉल कराई जाए। उन्होंने मुझे DHA ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है, इनकी रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ से मुझे कॉल करवाई। उनका भी ऐसे ही अननोन नंबर, मुझे वहाँ से कॉल आई कि हम इंड्राइव से बोल रहे हैं और आप दफ्तर में आके हमें अपना एड्रेस, घर का एड्रेस फोर्स कर रहे थे। मुझे नहीं आइडिया था कि इनकी कोई कंपेन इस तरह की है कि इन्होंने घर जाके सरप्राइज देना है। घर का एड्रेस मांग रहे थे और आईडी कार्ड। मैं फिर थोड़ा मशकूक हो जाता हूँ कि ये घर का एड्रेस मुझसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ लेन देन के मसाइल हैं, आए दिन कोई थ्रेड। और मेरे साथ एक वाकया भी हुआ है कि मैं करीम पे तब गाड़ी चलाता था और मुझे अगवा कर लिया गया, काफ़ी थ्रेड किया गया और उसकी मैंने थाने में रिपोर्ट भी कराई है, गुज्जर कॉलोनी थाने में। ये एक वाकया, वो एक अलग मैटर है। तो बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मुझे वहां से कॉल आई, तब मैं आउट ऑफ सिटी था। तो उस बंदे को मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा सा मेरा वेट करे, मैं आ जाता हूँ। लेकिन चंद सवाल उससे मैंने मशकूक किए वेरिफिकेशन के लिए। मैंने कहा यार मुझे कोई चीज़ सेंड करें या कोई ऑथेंटिक ऐसी चीज़ सेंड करें तो मैं आपको डाटा दे दूँ। उसने कहा यार मुझे तो कंपनी से कॉल आई है, उन्होंने कहा आपका डाटा देना है, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उससे कहा कि मेरा क्या इनाम निकला, तो उसने कहा आपको बड़े इनाम के लिए सिलेक्ट किया गया है, आपकी गाड़ी है जो आल्टो है, ये इनाम निकली है और आप आके अपना घर का एड्रेस दे के जाएँ और डाटा दे के जाएँ। मैं उसको कहता हूँ कि चलें ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा सा डाउट है। मैं क्योंकि आउट ऑफ सिटी था तो मैं इसलिए 1-2 दिन थोड़े से उससे सवालात किए, तो वो शायद गुस्सा कर गया इस चीज़ का कि ये मुझसे हम इनाम दे रहे हैं और ये पूछ क्यों रहा है। तो भाई पाकिस्तान है, इसमें पूछना तो फ़र्ज़ बनता है। मैं आउट ऑफ सिटी था। फिर मैं उसको, जब मैं ऐप वालों से पूछता हूँ कि ये दफ्तर का नंबर है रजिस्ट्रेशन ऑफिस का ऐप के अंदर से, तो उन्होंने कहा जी ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस का नंबर है। तो उनसे मैं पूछता हूँ ऐप के अंदर से जो सपोर्ट होता है कि मेरा कोई नाम निकला, उन्होंने कहा ये मालूमात हमारे पास फ़िलहाल नहीं होती, आप टीम से रब्ता करें। तो जब मुझे तस्दीक होती है कि ये नंबर दफ्तर का ही है, तो मैं उससे मैसेज करता हूँ कि भाई आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या सेंड करूँ। तो वो मुझे फोर्स करता है कि भाई आप दफ्तर ही आए, आपका बड़ा इनाम निकला है तो आपका लिए सरप्राइज है, तो आपने हमारा भी कुछ ख्याल रखना है। ये जब वो बात करता है कि हमारा ख्याल रखना है, फिर मुझे डाउट हो जाता है कि यार ये ऑफिशियल बंदा तो नहीं लग रहा, ऐसे क्यों कह रहा है। लेकिन वो दफ्तर का आदमी था, उसने कहा बड़ा इनाम कार निकली है तो चलो हमें भी कोई मिठाई शिठाई देगा। तो मुझे वहाँ ना 2 दिन लग जाते हैं। जब मैं उसे फ़ोन पे पूछता हूँ कि आपको क्या चाहिए, तो वो मुझे यही कहता है कि दफ्तर है। मैं आउट ऑफ सिटी था, वहाँ मुझे 2 दिन लग गए। जब मैं वापस आके उसको कॉल करता हूँ कि भाईजान जी बताएं मुझे क्या क्या चाहिए और कहाँ देने आना है, तो उसने कहा भाई हमने 2 दिन आपका वेट किया, आप नहीं आए, तो लिहाजा मैंने कंपनी को रिपोर्ट कर दिया है कि ये बंदा नहीं आया और इसका जो है आ नहीं रहा, डाटा नहीं दे रहा, तो उन्होंने आपका इनाम शायद मनसूख करके किसी और को दे दिया। मुझे बड़ा अफसोस होता है और मैं कहता हूँ शायद ये फेक ही थी। ऐसे कंपनी कैसे मनसूख कर सकती है किसी का इनाम।
जो निकला है तो जिसका निकला है उसको ही देना चाहिए। और ये तो हो ना कि मैं काम ना, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ऐप में एक्टिव हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। एक होता है ना कि बंदा ऑफलाइन हूँ, नहीं दिनों में मैं 16 राइडें कर रहा हूँ, मैं रातों को सड़कों पे सो रहा हूँ, कहीं पंप पे गाड़ी लगा के सो गया, क्योंकि रेंट की गाड़ी है। पाकिस्तान में हालात बहुत मुश्किल हैं, घरों के किराए, बिजली के बिल, जब किराए का घर हो और आपके सर पे कर्जे भी हों और आपने कर्जे भी उतारने हो, और रेंट की गाड़ी चला के बंदा जो उतार रहा हो वो कितनी मुश्किल में होता है आप समझ सकते हैं। तो मैं जब उसको कॉल करता हूँ कि भाई मुझे बताएं, मैं आके आपको डाटा देता हूँ, वो कहता है हमने मंसूख कर दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि शायद ये फेक ही था, लेकिन मैं चेक करने लग जाता हूँ। जब मैं कुछ दिन पहले टिकटॉक पे देखता हूँ वीडियो इनड्राइव के ऑफिशियल अकाउंट से कि वो वाकई घरों में जाके दरवाजा खटखटा के गाड़ी दे रहे थे, तो मैं वीडियो डाउनलोड करता हूँ, उसी ऑफिस वाले को सेंड करता हूँ कि यार ये देखो मेरा इनाम था तो आपने मेरा मनसूख क्यों, जब हक मेरा है, मेरी इतना काम है, इतनी मेहनत की है, मैंने राइड्स हैं, जब कंपनी में मेरा निकाला है तो आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है भाई आपका 2 दिन वेट किया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो आप 30 लाख रुपया भी दें और कंपनी को कहें कि ये कंपनी के थ्रू मुझे गाड़ी दे दें तो वो भी आपको नहीं मिलेगी, अब आपको नहीं मिल सकती। तो मैं बहुत उससे डिसहार्ड होता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ और मुझे टेंशन होती है कि मेरे सारे मामला हल हो जाने थे। अगर मेरी अपनी गाड़ी होती तो मुझे लाख रुपया जो रेंट देना पड़ता है महीने का, 3500 से 4000 इस टाइम रेंट में दे रहा हूँ, तो वो मेरे कर्जे उतर जाने थे और मेरी जिंदगी का पहिया चल जाना था। जब घर वालों को पता चलती है, वो मुझे बोलते हैं, वो परेशान अलहदा हो जाते हैं, बच्चे अलहदा परेशान, तो ये बहुत ही परेशानी के आलम में हूँ। क्योंकि अल्लाह ने मेरी सुनी थी और अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल की थी। तो ये एक कंपनी की, मैं इसको कंपनी की बेईमानी नहीं कहता, ना मैं कंपनी के कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ टीम की भी गलती है। जिस तरह अभी देखें आप, ऐप के अंदर ऑफिशियल अनाउंसड हो रहा है कि 3 गाड़ियां और ये इनामात मिलने हैं, लेकिन जो 2026 जनवरी में दिए गए 25 की बुनियाद पे, उसमें कोई अनाउंस्ड भी नहीं था और सिर्फ सोशल मीडिया पे आ रहा था, ऐप के अंदर या ऐसा कोई ऑफिशियल था नहीं, वरना मैं फौरन यकीन कर लेता और फौरन मैं फ़ोन पे ही उसको डाटा दे देता। तो ये थोड़ी सी मेरी भी गलती है, बाकी कुछ कंपनी की भी गलती है कि कंपनी का कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, कंपनी को ऐप के अंदर भी कोई नोटिफिकेशन उस टाइम नहीं जारी किए गए, सबको कॉल्स ही की गई। और ये एक बहुत बड़ी जो है आप मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें। कंपनी बहुत अच्छी है और मुझे कंपनी से अभी भी उम्मीद है कि मैं इसका असल हकदार हूँ और मेरी गाड़ी किसी और को कैसे दे सकते हैं, ये एक आम बंदे के लिए बहुत बड़ी बात है और इस टाइम मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी कंपनी से अपील है कि इसको रिव्यू किया जाए। आप बेशक इसकी तस्दीक कर लें, कोई अगर कहता है ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, मैसेज पड़े हैं, सारा कुछ पड़ा है। और जिस नंबर से मुझे कॉल आई दोबारा DHA, वो रजिस्टर्ड ऑफिस है और ऑफिस के बाहर वो नंबर लिखा हुआ है, उसकी कन्वर्सेशन मौजूद है, उसके मैसेज मौजूद है, जो मैंने मैसेज किए वो मौजूद है। तो कंपनी को तो वैसे भी पता होगा, उनके पास रिकॉर्ड होगा कि किसको सेलेक्ट किया गया था और क्यों रिजेक्ट किया गया। तो मेरी कंपनी से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा इनाम मुझे दिया जाए, इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। और ये सोशल मीडिया पे जितने लोग हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को रीपोस्ट करें और कंपनी के बड़े हेड तक ये पहुंचाएं मेरा मामला। मैंने इसके कितने अरसे से मैं जो है ऐप के अंदर इसकी कंप्लेंट कर रहा हूँ, इनको ईमेल्स कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे एक ही ऑटो सिस्टम लगा हुआ है, ऑटो मैसेज आ जाता है और मेरी जो है बात वो ऊपर तक शायद नहीं पहुँच रही। और दूसरा जो सोशल मीडिया टीम है वो बात सुनते हैं, मैसेज करते हैं कि हम अपना जो रजिस्टर्ड नंबर है, जब वो रजिस्टर्ड नंबर देखता हूँ उसके बाद उनको चुप छा जाती है, खामोश हो जाते हैं। वीडियो देखने वाले से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए आवाज़ उठाएं, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, हो सके तो इसको रीपोस्ट भी कर दें। आपका एक रीपोस्ट मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।